हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये पूरी जूनियर इंजीनियर के लिए है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल नहीं है। इनकी सपोर्टिव ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल की जैसे प्रोडक्शन हो गई, इलेक्ट्रिकल की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रिकल एंड सी एंड आई वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कैसे कहाँ से आई है, किसके थ्रू आई है। दोस्तों जो आपने स्क्रीन पे देखा, PWD JE की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वालों के लिए बम्पर भर्ती, और जिसमें ऑल इंडिया वाले एलिजिबल है। ये किसकी तरफ से आई है, कहाँ से आई है, सभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है वो याद से कर ले। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, उसका रीज़न है। आपको जो मैं ये वैकेंसी बताऊँगा इसका मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस है कि इनमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आपसे कंटेंट पूछी जाती है, या फिर कौन सी बुक सजेशन जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। ये सभी मैं आपको बताऊंगा अगर आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे। तो कैसे करना होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको किसी को भी किसी भी सब्जेक्ट की बुक सजेशन चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आप ही का बेनिफिट है, मेरा कुछ नहीं जाता है। दोस्तों ये वैकेंसी किसकी तरफ से आई है, किसके लिए आई है। ये वैकेंसी आई है SSC की तरफ से। SSC की फुल फॉर्म क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 28/3/2024 को ये वैकेंसी पोस्ट हुई है। आज डेट क्या है, 30/3/2024, जिस दिन ये वीडियो पोस्ट हो रही है, मतलब 2 दिन पहले ही आई है। कब इसकी शुरू होने वाली है दोस्तों, ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 18 अप्रैल। मिलेगी कहाँ, आपको जो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस पर जाना होगा। जाने के बाद आपको दिखेगा ये सबसे पहले वाली नोटिस फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024, यहाँ इसका PDF है। यहीं से आपको अप्लाई कर देना है। ये साइड में अप्लाई है, यहीं से आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, यहीं से आंसर की मिलेगी और यहाँ से रिजल्ट होगा। देखिए वैकेंसी का जो क्वांटिटी है वो 1500 प्लस है। सच बता रहा हूँ, आपकी जॉब इजीली लग सकती है अगर आपने ढंग का बुक पढ़ ली। मैं आपको बोल रहा हूँ 2 to 3 मंथ्स आपको लग के पढ़ना होगा। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अब किस किस के और कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये ऑल इंडिया के लिए है। अब ये क्या क्या मांगा गया है, डिटेल पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक आई है। जो इसके अंदर क्या होता है, SSC के अंदर डिफरेंट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे गवर्नमेंट ही होते हैं, जैसे BRO हो गया, या फिर आपका CPWD हो गया, या फिर ये सब SSC के थ्रू ही ज्वाइन होते हैं। तो आपको जो सिलेक्शन भी होगा वो SSC के थ्रू ही होगा। अब जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और जूनियर इंजीनियर किसकी, C मतलब सिविल, E मतलब इलेक्ट्रिकल, M मतलब मैकेनिकल। अब इसमें क्या बोला है कि आप जो है अगर BRO में जाना चाहते हैं तो BRO में आपको सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए, या फिर उसके साथ साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर BRO में ज्वाइन होना है तो। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी सेम इन्होंने यही बोला है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, तो आप यहाँ डायरेक्टली एलिजिबल हैं। 3 इयर्स डिप्लोमा इन, देखिए इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा चाहिए, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का डिप्लोमा चाहिए। दूसरी जो वैकेंसी आई है वो आई है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, जल शक्ति विभाग में सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। क्वांटिटी कितनी है वो आगे मैं आपको बता दूंगा, और इसमें सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा कर रखा है। दोस्तों ऐसे ही CPWD माफ कीजिएगा सेंट्रल वाटर कमीशन, जो आपने देखा होगा सेंट्रल जो ये होता है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, उसी की तरह होता है सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसमें मैकेनिकल और सिविल के लिए वैकेंसी आई है। और इसमें क्या बोला है कि आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री मतलब BE BTech या फिर डिप्लोमा हो, आपका किस ब्रांच से, मैकेनिकल से। दूसरी C वालों के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री मतलब डिप्लोमा हो या BTech हो, तो आप ये दोनों यहाँ एलिजिबल है। अप टू 30 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट आ गई कि आपकी CPWD में, और इसमें क्या चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, आप यहाँ
एलिजिबल हो सकते हैं। क्या चाहिए? डिप्लोमा चाहिए। ऐसे ही सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, तो दोस्तों इसमें कौन है? इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वाले। नेक्स्ट कौन सी आ गई? नावल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में यहाँ आपका 3 इयर्स का मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड में, मतलब जो आपकी रिलेटिव फील्ड है उसमें। तो उनको भी शेयर कर सकते हैं जो आपके जानने वाले हो, जिनको थोड़ा बहुत का एक्सपीरियंस हो, और उनको बुक भी सजेशन में दे दूंगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल वाले, जो जेई इलेक्ट्रिकल, और सारी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर के लिए ही है। नेक्स्ट आपका किस में? फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है। ऐसे ही फराक्का बैरेज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में सिविल वाले भी एलिजिबल है। एक और है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MES के अंदर वैकेंसी है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। और इसमें क्या मांगा है? आपका डिप्लोमा आपने कर रखा हो या फिर बीटेक कर रखी हो, आप दोनों ही यहाँ एलिजिबल है। बस यहाँ आपको 2 इयर्स का जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। एक और है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जिसमें जेई मांगा गया है और इसमें सिविल की और 30 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। देखिए इन्होंने साफ साफ यहाँ दे दिया है कि C मैंने सिविल, M मैंने मैकेनिकल, जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जेई मैकेनिकल, ये सभी इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके साथ साथ अब यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? देखिए आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, BRO के अंदर टोटल वैकेंसी है 438, इसके अंदर है 37, जल शक्ति के अंदर है 2, वो सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर है 12, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर है 120, सेंट्रल वाटर कमीशन के है 121, और सबकी बाइफिकेट करके दी है। सिविल में कितनी है, इलेक्ट्रिकल में कितनी है, और SC ST वालों के लिए कितनी है, OBC वालों के लिए कितनी है, EWS वालों के लिए कितनी है, हर एक चीज मेंशन है। ऐसे ही यहाँ आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा। देखिए एज पर गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से यहाँ SC ST और OBC और PWD कैंडिडेट्स को यहाँ मिलेगा क्राइटेरिया, या फिर आप डिसेबिलिटी PWBD या फिर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब EWS वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको नेचर ऑफ फिजिकल जो एक छोटा सा एग्जाम होगा उसके लिए भी। अब यहाँ अप्लाई कौन कौन कर सकता है? ऑल इंडिया वाले अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल वाले अप्लाई कर सकते हैं, भूटान वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एज लिमिट इसमें क्या दी गई है दोस्तों? एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है SC ST वालों के लिए 5 ईयर, जैसे कि आपने 30 ईयर्स की यहाँ अप टू एज होनी चाहिए, लेकिन SC ST वाले 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले 33 ईयर्स तक, PWD 40 ईयर्स तक, PWD OBC 43 ईयर्स तक, SC ST PWD कैंडिडेट्स वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप और भी जो अगर देखना चाहेंगे, यहाँ एक्स सर्विसमैन को अलग से रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब इनकी सब सारी चीज़ें आपने देख ली, लेकिन अब आप पूछेंगे कि इसमें फीस कितनी है। दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोला है कि आपकी जो फीस रहने वाली है वो कुल 100 रुपीज़ रहने वाली है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कैसे भरना है? अगर किसी को क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब इसमें इसके कहाँ कहाँ पढ़ेंगे दोस्तों? हर एक रीजन के जो सेंटर पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार तक भी सेंटर पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि देखिए वैसे तो यहाँ सिलेबस लिख रखा है इन्होंने, लेकिन मैं आपको पर्सनली ऐसी बुक सजेस्ट कर दूंगा। अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करें या फिर पर्सनली आप इंस्टा पे भी मेरे को टेक्स्ट करें तो मैं आपको बुक प्रोवाइड कर दूंगा। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपका खुद का बेनिफिट है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए, आज ही अप्लाई कीजिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है। दोस्तों एक चीज मैं और बता दूं, ये चैनल ऑलवेज आपकी हेल्प के पर्पज से है, तो इसको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।